हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आज की इस वीडियो में जिसमें हम लोग प्रश्नावली 9 जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसको हमें हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं, आज इसके प्रश्नावली के बचे हुए क्वेश्चन का हम लोग कवर करने वाले हैं। जी हाँ, तो प्रश्नावली 9 के क्वेश्चन नंबर 9 से 16 तक हम लोग कवर करेंगे। इसका सॉल्यूशन को जानेंगे, देखेंगे। और प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक जितने भी क्वेश्चन थे वो भी महत्वपूर्ण थे, अच्छे क्वेश्चन थे। लेकिन यहां से जो क्वेश्चन नंबर 9 से जो 16 तक जो क्वेश्चन है वो भी अपने आप में जबरदस्त क्वेश्चन है और एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इसी तरह के क्वेश्चन में आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन इसी तरह के पूछते हैं। तो आइए इसको देखते हैं, इसको सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कहता है एक मीनार के, है ना, क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, एक मीनार के पाद बिंदु से, है ना, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री। यानी दो फिगर की बात कर रहे हैं, एक मीनार है और दूसरा क्या है, भवन। आइए सबसे पहले यहां तक हम लोग फिगर बनाते हैं। सबसे पहला एक मीनार है, सबसे पहले क्या बना लिए, एक मीनार बना लिए। एक मीनार है और इस मीनार की लंबाई क्या है, इस मीनार की ऊंचाई ये भी मान लेते हैं, ठीक है। और एक आपका भवन है ना, एक क्या है, भवन है आपका। एक आपका भवन है जो सीढ़ी है। कहता है मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री यहाँ पे है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है प्यारे बच्चों, 30 डिग्री है। देखिए जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं, ए बी आपका मीनार है, ठीक है, और सीढ़ी भवन है। और मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री। और भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, जैसा कि आप फिगर में आप देख सकते हैं। कहता है यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, मीनार की ऊंचाई दे रखा है, यानी ए से लेकर के बी तक ये ऊंचाई आपको दे रखा है, कितना मीटर दे रखा है प्यारे बच्चों, 50 मीटर इसकी ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई कितना दे रखा है, मीनार की ऊंचाई आपका 50 मीटर दे रखा है। तो निकालना क्या है, निकालना है भवन की, क्या निकालना, ऊंचाई निकालना है। आप इस फिगर में देखिएगा तो दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज एबीडी बन रहा है, एबीडी में थीटा 60 डिग्री है, तो ये थीटा है, तो इसके सामने वाले इस भुजा को हम लंब कहेंगे। और इस त्रिभुज में, त्रिभुज बीसीडी में थीटा आपका 30 डिग्री है, तो इसके अनुसार ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, हो जाएगा ना। बाकी दोनों ही त्रिभुज के लिए आधार आपका क्या हो जाएगा, दोनों ही त्रिभुज के लिए आधार आपका क्या हो जाएगा, बीडी हो जाएगा। निकालना क्या है, निकालना है डीसी, है ना, इसको हम एक्स मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। और जैसा कि आप लोग को पता होगा ज्यादातर क्वेश्चन में tan का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। तो आइए इस क्वेश्चन को लिख करके सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे हम हल, क्या लिखेंगे, माना कि ए बी मीनार है तथा सीडी क्या है, सीडी भवन है। प्यारे बच्चों ए बी मीनार है तथा सीडी क्या है, आपका भवन है। और जो दिया है उसको लिख लेते हैं, क्या क्या दिया हो। तो सबसे पहले दिया है ए बी, सॉरी, मीनार की ऊंचाई तो निकालना है हमको, दिया हुआ, हाँ, मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है, यानी ए बी बराबर दिया हुआ है कितना मीटर, 50 मीटर। और थीटा एंगल दिया हुआ है, यानी कि ये 60 डिग्री है और ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री, यानी कि एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी आपका कितना डिग्री दिया हुआ है, ए डी बी 60 डिग्री दिया हुआ है। और सीबीडी कितना दिया हुआ है, एंगल सीबीडी बराबर कितना डिग्री दिया हुआ, 30 डिग्री। निकालना क्या है पर बच्चों, निकालना है भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई जो कि हम लोगों ने क्या माना है, एक्स माना है, ये आपको निकालना है।
तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज आपका एबीडी और एक समकोण त्रिभुज बीसीडी बन रहा है। तो दोनों ही समकोण त्रिभुज हम चल करके टैन लगा करके यहां से कुछ हल निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज एबीडी में चलते हैं। किसमें? सबसे पहले समकोण त्रिभुज ए बी डी में। ए बी डी में थीटा कितना है? ए बी डी में थीटा कितना है? 60 डिग्री है। थीटा कितना है? 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan 60। तो tan बराबर होता है लंब बटा आधार होता है। तो लंब अपना क्या है? ए बी, और आधार क्या है? बी डी, है ना। लंब क्या है? ए बी, और आधार क्या है बच्चों? बी डी। tan 60 का मान कितना होता है? tan 60 का मान होता है √3, और ए बी का मान हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 50 मीटर। तो 50 बटा क्या हो जाएगा? डी। इसको यदि क्रॉस गुना करते हैं तो आ जाएगा √3 BD, है ना। √3 BD बराबर 50 हो जाएगा, और इस तरह से हमारा BD का वैल्यू क्या हो जाएगा? BD का मान हो जाएगा 50 बटा √3, है ना। इस तरह से हमारा जो BD निकल के आ गया, BD बराबर आ गया 50 बटा √3, और इसको क्या करेंगे? ऊपर नीचे √3 से क्या कर लेंगे? गुना। ठीक है, √3 से ऊपर नीचे जब गुना कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? आप देख सकते हैं। नहीं तो एक काम करते हैं, 50 बटा यहाँ पे √3 ऐसे ही छोड़ देते हैं, कि उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 50 बटा √3 मीटर आ गया। किस त्रिभुज में? बड़े त्रिभुज एबीडी में चले। अब मेरा समकोण त्रिभुज है सीडीबी, है ना। अब इस त्रिभुज में चलेंगे। किसमें? लिखेंगे समकोण त्रिभुज सीबीडी में। इसको आप चाहो तो एक मान सकते हैं। अब समकोण त्रिभुज सीबीडी के लिए थीटा कितना है? थीटा आपका 30 डिग्री है। थीटा कितना है? 30 डिग्री। तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा का आधार, तो CD और बटा में BD हो जाएगा। CD और बटा में आपका क्या हो जाएगा? BD। tan 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/√3 होता है ना। और CD का मान हमको निकालना है, जिसको हम लोगों ने x माना है। और BD का वैल्यू, BD को आप BD रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस यदि गुना करते हैं तो आ जाएगा BD बराबर आ जाएगा x√3, और BD का हमारा मान कितना है? 50 बटा √3। BD का मान कितना है? 50 बटा √3, और बराबर में x√3। √3 x में √3 से गुना करेंगे, ठीक है। क्रॉस यदि गुना करेंगे तो आ जाएगा 50 = x√3 और इंटू का √3, यानी देखा जाए तो आ गया 3x बराबर आपका क्या हो जाएगा? 50, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा? 50 बटा 3। और 50 बटा 3 को यदि दशमलव या पूर्णांक में तोड़ते हैं तो ये आपका हो जाएगा 16.2/3 मीटर। मतलब x हमने क्या माना था? भवन माना था, है ना। तो अतः यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा फिर बच्चों? 16/2/3 मीटर। ये क्या हो जाएगा? भवन की ऊंचाई हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 जो कि VVI क्वेश्चन है फिर बच्चों, कई एक दफा ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। तो यदि आप इस एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप इसी तरह से पूरी तरह से सॉल्यूशन करने वाले हैं, क्योंकि इस तरह से सॉल्यूशन करेंगे तो आपका एक नंबर भी कटने वाला नहीं है। ठीक है, तो हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? आप देख सकते हैं, कहता है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं, है ना। सबसे पहला कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है ना। देखिएगा फिगर से, देखिएगा 80 मीटर चौड़ी सड़क है। मान लिया जाए ये आपका सड़क की चौड़ाई कितनी मीटर है? 80 मीटर, और इसके दोनों तरफ समान लंबाई के दो खंभे हैं, है ना। दोनों तरफ खंभे हैं जो समान लंबाई के हैं, ठीक है। दोनों तरफ समान लंबाई के खंभे हैं। एक खंभा है आपका AB और एक खंभा है आपका CD, और BD जो है वो सड़क है, और सड़क की चौड़ाई कितनी है? 80 मीटर। यहां तक हो गया। अब कहता है इन दोनों खंभों के बीच सड़क किसी एक बिंदु से, कोई भी एक बिंदु यहां पे ले लेंगे,
और उस बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा 30 डिग्री है। माने एक खंभा 60 डिग्री के कोण पर है और दूसरी खंभा 30 डिग्री का है, यानी एक आपका 60 डिग्री है, एक कितना है प्यारे बच्चों 60 डिग्री, और दूसरा कितना है, दूसरा खंभा 30 डिग्री के कोण पे है। तो खंभों की ऊंचाई है ना, और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। खंभों की ऊंचाई, तो खंभा की ऊंचाई को हम h मान लेते हैं। यहां से दोनों तो समान ऊंचाई का खंभा है तो दोनों को h ही मानेंगे। अच्छा, ये पूरा का पूरा आपका 80 मीटर है। पूरा कितना है आपका 80 मीटर। तो इसको यदि हम यहाँ पे एक नाम दे देते हैं, इसका यहाँ पे नाम दे देते हैं P नाम दे देते हैं, है ना, और इसको यदि हम x मान लेते हैं, PD को x मान लेते हैं, तो आपका BP जो हो जाएगा वो 80 माइनस क्या हो जाएगा x, क्योंकि टोटल मेरा चौड़ाई कितना है, टोटल चौड़ाई आपका 80 मीटर है, तो इसको x मानेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका 80 माइनस क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब ये आपका फिगर पूरी तरह से बन के तैयार है। अब इसका केवल और केवल क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। चलिए, तो क्या क्या दिया हुआ है मान लेते हैं। हल लिखेंगे, माना कि खंभे की ऊंचाई बराबर क्या मान लिया, h मीटर, और हमने क्या माना, PD को x माना है, PD बराबर क्या माने हैं, x मीटर माने, ठीक है। और अपना B से लेकर के BD कितना दिया हुआ है, 80 मीटर, है ना, देख सकते हैं BD आपका 80 मीटर दिया हुआ है। तो BD में आपका दो चीज है, कौन कौन, एक है आपका BP और दूसरा है PD। एक है आपका BP और दूसरा क्या है PD, और बराबर का क्या है 80। उस तरह से BP क्या हो जाएगा, देख सकते हैं BP प्लस PD का वैल्यू x माने हैं, तो ये आपका 80, x इस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, BP बराबर हो जाएगा 80 और माइनस क्या हो जाएगा x। ये आपका आ जाएगा, जैसा कि मैंने फिगर में इस तरीके को दर्शा चुका। अब देखिएगा, ये आपका थीटा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के सामने ये आपका लंब हो जाएगा, और ये यहाँ पे थीटा 30 डिग्री, तो इसके लिए ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, है ना। हमको निकालना है कि खंभों की ऊंचाई यानी h का मान निकाल लेना है, और दोनों खंभों के बीच की दूरी यानी BP और PD। यदि x का मान निकल जाएगा तो ऑब्वियसली है कि BP भी निकल ही जाएगा, दूसरे खंभे की भी निकल ही जाएगा, है ना। तो आइए बारी बारी से इस त्रिभुज में हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABP में चलते हैं। सबसे पहले किसमें, समकोण त्रिभुज ABP में। ABP में थीटा कितना डिग्री है, 30 डिग्री। tan का प्रयोग करेंगे हम लोग, क्या, tan डिग्री। तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब आपका AB है, और उस में आधार आपका क्या है, BP है। आधार क्या है बच्चों, BP है। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, है ना। और AB जो h हमने माना, AB को क्या माना h, और BP क्या है 80 माइनस x है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रॉस गुना करेंगे तो आ जाएगा h√3 और बराबर हो जाएगा 80 और माइनस का क्या हो जाएगा x हो जाएगा। यहां से h का मान हम निकाल सकते हैं, h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा 80 और माइनस x और बटा में क्या हो जाएगा √3। इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम उस त्रिभुज में चलते हैं, किसमें, त्रिभुज P, समकोण त्रिभुज CDP में। आइए इसको लिखते हैं, अबर में चलेंगे, समकोण त्रिभुज CPD में। उसमें थीटा कितना डिग्री है, 60 डिग्री। यहां से लिख सकते हैं tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, लंब है आपका CD और आधार क्या है, आधार है आपका PD। देखिए tan 60 का वैल्यू √3, tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, और CD को जैसा कि हमने h माना है, CD को क्या माना है h, और PD को क्या x। तो इस तरह से हमारा h बराबर क्या आ गया, क्रॉस गुना करेंगे तो h बराबर आपका हो जाएगा √3x, और इसको समीकरण क्या मान लेते हैं 2। अब यहां से आप क्या देख रहे हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे पहला समीकरण भी h बराबर आ गया
और दूसरा समीकरण में भी मेरा h का ही मान आ गया, तो दोनों तो h के बराबर ही है, तो यहाँ पे दोनों समीकरण को बराबर कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से दोनों तो h का ही मान आया ना, तो दोनों को तो बराबर कर ही सकते हैं। कैसे? 80 और माइनस x बटा √3, और इधर में आपका क्या आ गया है? √3x आ गया है। फिर से एक बार क्रॉस गुना करिएगा, √3x में 3 से √3 से गुना करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 3x बचेगा। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 80 और माइनस का क्या हो जाएगा x इधर हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 3x और x 4x हो जाएगा, 4x बराबर 80 है ना। और इस तरह से x का मान क्या आ जाएगा? 80 और बटा 4 से ये कटेगा कितना बार में? 20 बार में। मतलब x बराबर आपका हो गया 20 मीटर। x बराबर कितना गया? 20 मीटर। यानी कि पहले खंभे से उस बिंदु की जो दूरी हो जाएगी 20 मीटर, तो दूसरी दूरी 80 में से 20 घटा देंगे तो 60 मीटर हो जाएगा, है ना। x किसका वैल्यू आया बच्चों? PD का। PD बराबर 20 मीटर आ गया। उसी तरह से हम BP निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? BP बराबर क्या हो जाएगा? 80 माइनस 6 था, 80 और माइनस 6, तो 80 में से यदि 20 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 60 मीटर आ गया। यानी इस वैल्यू, ये वैल्यू कितना आ गया? 60 मीटर। साथ ही साथ हमको खंभे की ऊंचाई भी निकालना है ना। साथ ही साथ हमें क्या निकालना है? खंभे की ऊंचाई भी निकालना है। तो खंभे की ऊंचाई चाहे यहां से निकाली चाहे यहां से निकाली, एक ही चीज है, तो h ही रहा खंभे की ऊंचाई। तो खंभे की ऊंचाई देखिए h बराबर समीकरण 2 में आपका √3x है, √3 और x का मान मेरा कितना निकल के आया? 20। यहाँ पे 20 रख देंगे, यानी ओवरऑल आपका आ गया 20 √3 मीटर जो आ जाएगा वो खंभे की ऊंचाई। तो यहाँ पे भी हम x का वैल्यू रखेंगे तो यहां से भी आपका काम आपका हो जाएगा, 20 √3 यहां से भी आपका आ जाएगा। इसको भी जब सॉल्यूशन यहाँ पे भी रखेंगे ना तो उससे भी आ जाएगा। तो मेन चैप्टर का मेन सोर्स है प्यारे बच्चों डायग्राम। यदि आप डायग्राम को क्लियर कर लेते हैं तो क्वेश्चन तो आपसे आसानी से बनेगा। 1 मिनट देखिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। बाकी अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है समझिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन को, 11 नंबर क्वेश्चन में अपना फिगर दे रखा है। फिगर क्या है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। देखिए यहाँ पे जो AB जो देख रहे हैं ना, ये आपका टीवी टावर है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से, दूसरा तट बिंदु C है, इस बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? यहाँ पे 60 डिग्री उन्नयन कोण बन रहा है। फिर क्या कर रहा है? इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर, यहां से 20 मीटर यहां दूर जाने पर मीनार के पाद को मिलाने वाली रेखा स्थित एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जाता है? 30 डिग्री हो जाता है। ऐसा क्या आकृति में दिखाया गया है? तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई देखिए ये वाला है, नहर की चौड़ाई आपकी क्या है? BC है। इस नहर की क्या निकालना है? चौड़ाई निकालना है, ठीक है। तो जैसा कि फिगर है यहाँ पे, ये आपका थीटा है, तो इसके अनुसार ये आपका हो जाएगा लंब हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? लंब। और इस थीटा के अनुसार भी आपका लंब हो जाएगा। यहाँ पे भी दो समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं, दोनों समकोण त्रिभुज में चलेंगे और यहाँ पे मान निकल जाएगा। आप नहर की चौड़ाई को x मान लीजिए, नहर की चौड़ाई को क्या मान लेते हैं? x, ठीक है। और नहर टावर की ऊंचाई को आप h मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? h। चलिए तो लिख लेते हैं यहाँ पे जो माने हैं। मान लीजिए, माना कि टावर की ऊंचाई बराबर h, टावर की ऊंचाई बराबर h मीटर है ना, और तथा नहर की चौड़ाई क्या मान लेते हैं? x मीटर।
ठीक है, टावर की ऊंचाई को हमने क्या मान लिया, h मीटर, और नहर की चौड़ाई को क्या मान लिया, x मीटर मान लिया। अब यहां से जैसा कि आप देख रहे हैं दो त्रिभुज है, उसको लेकर के दोनों त्रिभुज में चलते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं इस वाले त्रिभुज में, छोटे त्रिभुज में। इसमें समकोण त्रिभुज ABC में, उसके लिए प्यारे बच्चों थीटा कितना डिग्री है, थीटा आपका 60 डिग्री है ना। तो यहां से लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, AB बटा क्या हो जाएगा, BC, है ना। तो AB tan 60 यानी कि 60 का tan 60 का वैल्यू √3 होता है। AB को हमने टावर की ऊंचाई माना, और टावर की ऊंचाई को क्या माना है, h। टावर की ऊंचाई को क्या माना है, h। चलिए यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे इसको h मान लेते हैं, h बटा BC। BC तो आपको x माना, तो यहाँ पे x लिख सकते हैं। इसको यदि क्रॉस गुना करेंगे, ये क्या हो रहा है, अच्छा ये दिक्कत है, ठीक है। इसको हम लोगों ने क्या माना है, x माना है। तो x √3 बराबर क्या हो जाएगा, h, है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, h बटा क्या हो जाएगा, √3। अब बड़े वाले त्रिभुज में चलेंगे, किस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ADB में चलेंगे, ठीक है। समकोण त्रिभुज ADB में, किसमें, ADB में। उस त्रिभुज के लिए थीटा कितना डिग्री है बच्चों, 30 डिग्री, यानी कि tan 30 डिग्री। तो tan 30 बराबर लंब बटा आधार गुना हो जाएगा। अगर में लंब AB तो रहेगा, लेकिन आधार जो है इस थीटा के लिए आधार आपका पूरा हो जाएगा। कहां से कहां तक, D से लेकर के B तक, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं DB लिख सकते हैं। और tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है ना। AB को हमने h माना था, क्या माना था, AB को क्या ना, AB टावर है ना, टावर की ऊंचाई को हमने h माना था, h बटा DB। DB में देखिए क्या आ जाएगा, DC प्लस BC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, DC प्लस BC, 1/√3 और बराबर में h, ठीक है। h को अभी फिलहाल h रहने देते हैं। और DC की लंबाई 20 मीटर है ना। और BC कितना है, BC आपका x मीटर है, BC क्या है, x मीटर है। इसको आप क्रॉस गुना कर सकते हैं, क्रॉस गुना करेंगे तो आ जाएगा h√3 और बराबर में आ जाएगा, और 20 प्लस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। देख लीजिए h√3 और बराबर में, और x का मान कितना आ गया है, x का मान आ गया है h बटा √3, है ना, h बटा √3। बस इसको सॉल्यूशन करना है, हड़बड़ाना नहीं कि ये इस तरह से कैसे आ रहा है, एकदम आसानी से हो जाएगा। देखिए इसको h√3 रहने दीजिए, और यहाँ पे भिन्न के जोड़ कर लेते हैं, √3 ये आपका 20√3 हो जाएगा, और प्लस में ये आपका क्या हो जाएगा, h। क्रॉस गुना करेंगे तो √3 में h√3 से गुना करेंगे, √3 में √3 गुना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3h बचेगा, और 3h बराबर आपका हो जाएगा 20√3 और प्लस में h हो जाएगा। h जब इधर आ जाएगा तो 3h में से h घटेगा तो 2h बचेगा, और 2h बराबर हो गया 20√3, है ना। तो यहां से h बराबर क्या होगा, देखिएगा h बराबर 2 उधर भाग हो जाएगा ना, तो h बराबर हो जाएगा 20√3 और बटा 2 से कट जाएगा 10 बार में, यानी कि ओवरऑल h बराबर मेरा क्या आ गया, 10√3 मीटर, जो कि h हमने क्या माना था, टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई कितनी आ गई, 10√3 मीटर। लेकिन अभी हमको निकालना क्या है, निकालना है नहर की चौड़ाई। क्या निकालना है, नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई जो कि x माने हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं x बराबर क्या है, h बटा √3, x बराबर क्या है, h बटा √3, और h का मान मेरा कितना निकल के आया बच्चों, x बराबर h बटा √3, और h निकल के आया मेरा कितना, 10 बटा √3, और यहाँ पे √3 रखेंगे तो √3 से √3 कट जाएगा, यानी नहर की चौड़ाई कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। देख रहे हैं, तो बस डायग्राम जैसे है, जिस तरह से क्वेश्चन कर रहा है, बस दोनों समकोण त्रिभुज में चलते जा रहा है, उसको सॉल्यूशन करते जा रहे हैं, ऑटोमेटिक वो आपका
निकलते चला जाए। बस खाली सॉल्यूशन को तो आपको ध्यान से करना है, जोड़ घटाव जो भी है भाग है वो आपको ध्यान से करना है, बाकी आंसर तो आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, आई होप प्यारे बच्चों कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 12 है। देखिए 12 भी एक जबरदस्त क्वेश्चन है कि नहीं। इसका फिगर है नहीं, लेकिन फिगर आपको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। कहता है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है ना। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ठीक है। तो सबसे पहले एक केबल टावर बनाइए। ये ए बी आपका केबल टावर है, ठीक है। और एक भवन है, ये देखिए भवन, इसको भवन इस तरह से बना लेते हैं। ये 7 मीटर ऊंचा भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी, सीढ़ी है। कहता 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, केबल टावर देखिए यहाँ पे, इसके उन्नयन कोण, इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री। समझिएगा फिगर में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ना। फिगर यदि आप समझ गए तो बिल्कुल आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो कहता है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। और कहता है इसके पाद का अवनमन कोण, यहां पे छूट रहा है, इसके पाद यानी कि पुनः टावर के पाद का अवनमन कोण कितना डिग्री, 45 डिग्री। तो अवनमन कोण यानी यहां से ये इसका अवनमन कोण, ये आपका अवनमन कोण कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। अवनमन कोण कितना डिग्री बच्चों, 45 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, टावर की ऊंचाई यहां से लेके पूरा ए बी ज्ञात करना है। तो सुविधा के लिए यहाँ पे एक नाम दे देते हैं, पी नाम दे देते हैं। और ये 45 डिग्री है, तो ये भी आपका कितना डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री है ना। एकांतर अंतःकोण से ये 45 डिग्री हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये आपका यहां से यहां 7 मीटर है, तो यहां से यहां ये पीबी भी आपका कितना मीटर हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। और एपी जो नहीं पता है इसको हम क्या निकाल लेते हैं, एक्स निकाल लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, सॉरी इसको क्या मान लेते हैं, एक्स। और ये आपका आधार बीडी है। मतलब कि निकालना क्या है, टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई पूरा ए से लेकर के बी तक, तो 7 तो हमको पता, बस एक्स का मान निकाल के यदि 7 में जोड़ देंगे तो हमारा काम यहां से आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले इस त्रिभुज में हम लोग चलते हैं, है ना। तो जो है उसको पहले मान लेते हैं, क्या क्या है। ए बी जो है केबल टावर है, माना कि ए बी केबल टावर है, केबल टावर, तथा सीडी क्या है, सीडी भवन की ऊंचाई है। सीडी क्या है प्यारे बच्चों, भवन की ऊंचाई है ना। दिया है सीडी तो दिया हुआ 7 मीटर। अच्छा मान लिए हैं, क्या माने हैं, पुनः एक चीज माना गया वहां पे, एपी बराबर एक्स माना गया। माना कि एपी बराबर क्या हो गया, एक्स मीटर। एपी को हमने क्या मान लिया है, एक्स मीटर। अब इस त्रिभुज में और एक इस त्रिभुज में चल करके हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। कैसे, इस त्रिभुज में चलेंगे तब तो एक्स निकलेगा, है ना। और ये थीटा दिया हुआ है, तो इस त्रिभुज में तो हमको चलना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बीसीडी में चले। किस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज बीसीडी में। प्यारे बच्चों थीटा कितना है, 45 डिग्री। तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, है ना। तो लंब बटा आधार यानी कि लिख सकते हैं tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, सीडी, है ना, सीडी बटा बीडी या डीबी। tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है ना। और सीडी का वैल्यू कितना, 7, और बटा आपका डीबी है। क्रॉस गुना कर देंगे तो ओवरऑल डीबी बराबर कितना मीटर हो जाएगा, 7 मीटर। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब चूंकि डीबी, जैसे ये 7 ये भी 7 हो गया, तो डीबी
और ये जो सीपी है ये भी तो बराबर हो जाएगा, ये भी आपका 7 मीटर हो जाएगा, क्योंकि आधार मेरा निकल के आ गया कितना, 7 मीटर निकल के आया है। ठीक है, अब चलेंगे देखिए कहां पे, इस समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज किसमें, एसीपी में, एसीपी में। उसके लिए थीटा कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो tan 60 इज इक्वल टू लंब बटा आधार, लंब आपका एपी है और बटा में आधार कितना है, सीपी। tan 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, √3 है ना, और एपी का मान आपका कितना है, x है, एपी का मान कितना है, x। तो x बटा और सीपी, सीपी कितना है, 7 मीटर। तो यहां से क्रॉस गुना कर लेंगे तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 7√3 मीटर आपका x का मान आ गया। अब हमको निकालना है क्या, केवल टावर की ऊंचाई, केवल टावर की ऊंचाई। देखिएगा केवल टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगा, केवल टावर की ऊंचाई क्या है, AB है, केवल टावर की ऊंचाई क्या है, AB है। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा AB में क्या है, एक है आपका AP और प्लस में BP। तो AP तो आ गया कितना, 7√3 और प्लस में BP तो 7 था, तो यहां से 7 कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा √3 + 1 मीटर। ये आपका आ जाएगा केबल टावर की क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। तो आई होप प्यारे बच्चों ये समझ में आ गया होगा, इसको अच्छे से देख लीजिए। ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन सब कुछ छिपा हुआ था डायग्राम में। यदि इस डायग्राम को सही से बना लेते हैं तो क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक आपसे बनेगा। देख लीजिए इसको। आइए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, एक लाइट हाउस है समुद्र में, एक लाइट हाउस है AB, एक लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई कितना है, 75 मीटर। इसके शिखर से देखने पर, यहां से देखने पर 2 समुद्री जहाज है, कितना क्या है, 2 समुद्री जहाज। तो मान लिया जाए एक समुद्री जहाज यहां पे है ना, इसको सीधे में कर लेते हैं। एक समुद्री जहाज प्यारे बच्चों यहां पे है और दूसरी समुद्री जहाज यहां पे है, दूसरी समुद्री जहाज यहां पे है। समुद्री जहाज के शिखरों का अवनमन कोण 30 डिग्री। एक समुद्री जहाज यहां पे है, दूसरा समुद्री जहाज यहां पे है। शिखर का अवनमन कोण, अवनमन कोण कहने का मतलब समझिएगा, जैसे ये आपका क्षैतिज है तो एक अवनमन कोण 30 डिग्री, ये वाला कितना डिग्री है, 30 डिग्री, और दूसरा अवनमन कोण कितना डिग्री है, एक का अवनमन कोण कितना डिग्री, 45 डिग्री। तो ये जब 30 डिग्री है तो उसके अलोंग में ये वाला आपका 30 डिग्री हो जाएगा, और ये पूरा 45 डिग्री है, तो बड़ा के लिए ये आपका एकांतर कोण से ये कितना डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री। क्योंकि अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। याद रखिएगा अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका नाम दे दीजिए ए बी, यहाँ पे सी नाम दे दीजिए, यहाँ पे डी। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे के ठीक पीछे, अच्छा एक जहाज दूसरे के ठीक पीछे था, एक जहाज यहाँ पे दूसरा जहाज यहाँ पे, ठीक मैंने फिगर बनाया। तो दोनों जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करना, यानी कि आपको यहां से डीसी निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, डीसी। और इसको हम एक्स मान लेते हैं, इसको क्या मान, या इसको नहीं एक्स माना है तो जिसको निकालना है उसी को मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो फिगर हमारा बन के तैयार है, दोनों त्रिभुज बन चुके हैं, उसके अनुसार चलेंगे और दोनों ही त्रिभुज के लिए ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये आपका 90 डिग्री है ना। तो चलेंगे सबसे पहले किस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज। पहले एबीसी में चलिए, एबीसी में।
तो इसके लिए थीटा कितना डिग्री पे है बच्चों? 45 डिग्री है। तो यहां से लिख सकते हैं tan 45। tan 45 बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बटा बी सी लंब बटा आधार, और tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है ना। और ए बी का वैल्यू 75 है, और बीसी बीसी रहने देते हैं, क्रॉस गुना करेंगे तो बीसी बराबर आपका क्या हो जाएगा? बीसी बराबर हो जाएगा आपका बीसी बराबर हो जाएगा 75 मीटर। ये आपका बी से सी निकल के आ गया कितना मीटर? 75 मीटर। अब किस त्रिभुज में? ए डी बी में चलते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी डी में, तो उस त्रिभुज के लिए थीटा कितना डिग्री है? 30 डिग्री। थीटा कितना डिग्री है? 30 डिग्री। तो यहां से लिख सकते हैं tan 30 डिग्री का मान। tan 30 बराबर पुनः लंब बटा आधार, लंब आपका ए बी है और आधार क्या है? आधार आपका बी डी है ना। तो tan 30 का मान कितना है बच्चों? 1/√3, 1/√3। और ए बी तो फिर से 75 ही है, लेकिन बीडी अब देखिए, बीडी में आपका डीसी प्लस बीसी है। बीडी में क्या क्या है? बीडी में डीसी प्लस बीसी है ना। तो देखिए, तो 1/√3 और बराबर में क्या है यहाँ पे? 75, और डीसी को हम लोगों ने x माना, और बीसी निकल के आया है। बीसी कितना निकल के आया है? 75 ही निकल के आया है। और क्रॉस जब गुना कर देंगे तो आ जाएगा x प्लस 75, और बराबर में आप जाएगा 75√3। 75 को उस तरफ करिए तो x बराबर हो जाएगा 75√3, और माइनस का क्या हो जाएगा? 75। तो यहां से 75 कॉमन कर लेंगे तो आपका हो जाएगा √3 - 1। ये आपका ओवरऑल क्या हो जाएगा? x का आंसर, यानी x जो हमने माना था दोनों जहाजों के बीच की दूरी, यहां पे लिख सकते हैं अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा? ये आ गया। डीसी x माना था तो x बराबर क्या हो जाएगा? 75 इंटू √3 - 1। आप चाहो तो यहां से √3 का मान रख करके भी इसको हल कर सकते हैं। बाकी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोनों जहाजों के बीच की दूरी। तो ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 का ये आपका सॉल्यूशन हुआ। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। एक बार अच्छे से इसको देख लीजिए, उसके बाद बाकी के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। देखिए इसको अच्छे से एक बार। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो कि 14 है। 14 भी जबरदस्त क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है जो भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर 1.2 मीटर, देखिए यहाँ पे एक लड़की, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 1.2 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। यहां से यहां की दूरी कितनी है? 88.2 मीटर है। थोड़ा मैं कलर चेंज करता हूं क्योंकि तब ज्यादा ही आपको समझ में आएगा। ये आपका 88.2 मीटर है, यहां से 36 तल से बिल्कुल नीचे से। और ये हवा गुब्बारे में, ये हवा में गुब्बारे उड़ती हुई देखती है। किसी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक समय गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री। लेकिन कुछ देर के बाद, है ना, कुछ समय बीतने के बाद इसका उन्नयन कोण घट करके 30 डिग्री हो जाता है। मतलब गुब्बारा उड़ करके कहां चला है? यहाँ चला है। क्षैतिज गुब्बारा आसमान में नहीं उड़ रहा है, आसमान में ही उड़ रहा है, लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जा रहा, बल्कि बिल्कुल क्षैतिज रेखा में गुब्बारा क्या हो रहा है? उड़ रहा है। तो यहां से यहां ऊंचाई आपको घटे बढ़ेगा नहीं, ऊंचाई आपका सेम। जैसे यहाँ पे भी, यहाँ से यहाँ 88.2 है, तो यहाँ से भी यहाँ पर आपका 88.2 मीटर ही है। तो कहते हैं इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। तो गुब्बारा कहां से कहां गया? गुब्बारा सबसे पहले यहां से यहां ही तो गया ना। तो इसका सबसे पहले नाम दे देते हैं। सबसे पहले नाम कैसे देते हैं? इसका नाम दे देते हैं पर बच्चों ए, है ना।
इसका नाम देते हैं ए और ये आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये लड़की की ऊंचाई को सी डी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? सी डी है, याद रखिएगा ये वाला बिंदु सी डी है, ठीक है। और इसको हम नाम दे देते हैं पी और यहाँ पे नाम हो जाएगा क्यू, और इस बिंदु को एम मान लेते हैं और इस बिंदु को क्या मान लेते हैं? एन मान लेते हैं, है ना। तो इस तरह से हम इसको यदि हम फिगर को पूरी तरह से बना दें तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का फिगर आपका बन के तैयार होगा, है ना, देख सकते हैं। ये आपका फिगर हो गया, ठीक है। तो गुब्बारा उड़ करके कहां से कहां आ गया है, थोड़ा देखिएगा। गुब्बारा की दूरी यहां से यहां तय किया, यानी कि एम से एन दूरी तय किया है। तो एम से एन दूरी यदि निकाल लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अब एक चीज और समझिएगा, यहां से यहां 1.2 है तो ये भी तो 1.2 हो जाएगा, और ये भी आपका 1 पॉइंट कितना हो जाएगा? 2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं जिसको हम लोग हल करते हैं। क्या है देखिएगा, सबसे पहले लिखते हैं कि गुब्बारे की ऊंचाई, गुब्बारे की ऊंचाई क्या दिया हुआ है? गुब्बारे की ऊंचाई आपका है P से लेके Q तक गुब्बारे की ऊंचाई। हालांकि यहाँ पे ए भी है, PQ वहां पे भी है ना, कुछ भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। PQ है जो कि कितना मीटर है? 88.2 मीटर, है ना। अब PQ में क्या है? PQ में लिख सकते PN प्लस NQ, PN प्लस NQ बराबर 88.2 मीटर। PN आप है और 1.2 यानी कि 87 मीटर हो जाएगा। तो आप देखिएगा जब ये वाला पोर्शन 87 मीटर यहाँ पे हो जाएगा तो ये वाला भी पोर्शन यहाँ पे 87 मीटर ही होगा, है ना। ये पोर्शन भी कितना हो जाएगा? 87 मीटर ही होगा, ये भी आपका 87 मीटर ही होगा। तो चलते हैं त्रिभुज में, ए सी एम में चलते हैं पहले, है ना। दो त्रिभुज बन रहा है। सबसे पहले समकोण त्रिभुज ए सी एम में, ए सी एम, इसके लिए थीटा कितना डिग्री है? 60 डिग्री। थीटा कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो यहां पे लिखेंगे tan 60 का मान, tan 60 बराबर हो जाएगा कितना? ए एम बटा सी एम, ए एम बटा सी एम। tan 60 का वैल्यू √3, और ए एम जो कि यहां से यहां की गुब्बारे की ऊंचाई, यहां से यहां पूरा ए भी 88.2 था, लेकिन यहां से यहां 87 ही है, क्योंकि ये आपका 87 है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? 87 हो जाएगा। 87 बटा सीएम, क्रॉस यदि गुना कर लेते हैं तो √3 इंटू सीएम बराबर 87। तो यहां से सीएम का वैल्यू कितना हो जाएगा? 87 अपॉन √3। सीएम का मान कितना आ जाएगा पर बच्चों? 87 अपॉन √3। इसको क्रॉस गुना कर लीजिए, ऊपर सॉरी ऊपर नीचे हर का परमेयकरण कर लीजिए, कर सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा देखिए, 87 √3 और √3 में √3 से गुना करेंगे 3 से 29 बार में कटेगा, तो ये आपका हो जाएगा ओवरऑल 29√3 मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा? सीएम का वैल्यू हो जाएगा, है ना। सीएम का वैल्यू यानी यहां से लेके यहां तक की दूरी हमारा कितना हो गया? 29√3 मीटर। हमको निकालना क्या है? गुब्बारा यहां से लेके यहां उड़ तक गया, यानी कि एमएन का वैल्यू हमको निकालना है। तो उसके लिए चलेंगे त्रिभुज पीएनसी में चलेंगे, यहां पे सी है ना। समकोण त्रिभुज पीसीएन में चलिए, पीसीएन में। तो उसके लिए थीटा कितना डिग्री है? 30 डिग्री। थीटा कितना डिग्री है? 30 डिग्री। तो यहां पे लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर पुनः आधार बटा लंब, यानी कि पीएन बटा सीएन, पीएन बटा सीएन। और tan 30 का मान कितना होता है? 1 बटा √3 होता है ना। अब पीएन कितना है? पीएन पुनः 87 ही है, क्योंकि ये वाला पूरा यहां से लेके यहां तक 87, 1.2 तो वो माइनस कर दिए, ये देखिए वहां पे माइनस कर चुके हैं।
तो ये आपका हो जाएगा 87 और CN में कौन कौन है? CM प्लस MN है। CN में क्या है? CM प्लस MN है। क्रॉस गुना कर लीजिए, CM प्लस MN और बराबर में आ गया 87√3। ठीक है, देखिए तो CM हमारा निकाल के आ गया है 29√3, MN और बराबर में 87√3। 29√3 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? MN बराबर हो जाएगा 87√3 माइनस 29√3। तो MN बराबर क्या हो जाएगा? 87 में से 29 जाएगा तो कितना बचेगा? 58√3 मीटर आपका MN। और MN ही वह दूरी थी जो गुब्बारा यहां से यहां उड़ करके आया था, यानी कि वो आपका आंसर आ जाएगा कितना मीटर? 58√3 मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, जो कि गुब्बारा उतना दूरी तय करके गया है। तो आई होप प्यारे बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस तरह से ये सॉल्यूशन है, बस थोड़ा सा फिगर को ध्यान में करके इसको हल करना है। 1 मिनट आप अच्छे से इसको देख लीजिए ध्यान से ना, बाकी फिर हम लोग आगे के क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब इसमें 2 क्वेश्चन और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बचे हुए हैं, है ना, उस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। आइए तो क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 15 क्या है देखिएगा, कहता है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पार तक जाता है ना। एक सीधा राजमार्ग है, देखिए ये आपका एक राजमार्ग है और यहाँ पे एक मीनार बना लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस अच्छे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, ये आपका AB मीनार है और हम मान लेते हैं ये आपका राजमार्ग है। कहता मीनार के शिखर पर खड़ा एक व्यक्ति, यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। एक कार है यहाँ पे, मान लीजिए ये कार यहाँ पे है, मान लीजिए ये बिंदु आपका A है, सॉरी A बिंदु नहीं मान सकते, यहाँ पे C बिंदु मान सकते। यहाँ पे एक कार है और इसका अवनमन कोण देखता है। अवनमन कोण कितना डिग्री है इसका? 30 डिग्री। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, अवनमन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जा रहा है, मानी इस तरह से ये जा रहा है। 6 सेकेंड के बाद, यानी 6 सेकेंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री। 6 सेकेंड के बाद मान लीजिए कार यहाँ पे आ गया, ये कार आ गया आपका कहाँ पे? D बिंदु पे कार आ गया, और इसका अवनमन कोण फिर कितना हो जाता है? इसका अवनमन कोण हो जाता है कितना डिग्री हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। अवनमन कोण कितना डिग्री हो जाता है? 60 डिग्री। तो इस बिंदु से, यानी इस बिंदु से, अच्छा यहां से यहां आने में कितना समय लगा है उसको? 6 सेकेंड का समय लगा है। तो इस बिंदु से इस बिंदु तक, यानी कि इस बिंदु से मीनार के बिंदु तक, पाद तक पहुंचने के द्वारा कार के द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। अब D से B तक कार आ रहा है, तो इसमें कितना समय लग रहा है? जैसे पहले तो 6 सेकंड में कार यहां पे आ गया, पुनः कह रहा है कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक आने में कार को कितना समय लगा, ये पूछ रहा है। यानी कि D से B तक दूरी तय करने में लगा समय पूछ रहा है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है ना, बनाने के लिए मजेदार क्वेश्चन है। तो एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, सब कुछ दिया हुआ, मीनार कुछ दिया हुआ नहीं है, मीनार आपका AB है, मीनार उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं हल, है ना, लिख रहे हैं, माना कि मीनार की ऊंचाई, माना कि मीनार AB है, मीनार कितना है? AB है। CD मान लेते हैं, CD बराबर मान लेते हैं x मीटर। C से D की दूरी कितनी मान लेते हैं? x मीटर, है ना। और 6 सेकेंड यहां से यहां जाने में लगा, तो चाल मान लेते हैं, माना कि कार की चाल मान लेते हैं, माना कि कार की चाल बराबर कितना?
चाल बराबर मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, यहाँ पे CD जो x माना, ये हम लोग ये नहीं मानते हैं फिलहाल के लिए। कार की चाल मान लेते हैं, माना कि कार की चाल x मीटर पर सेकेंड। तो C से D की दूरी कितनी हो जाएगी? आता है C से D की दूरी यानी कि CD, दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। चाल गुने समय, तो चाल हमने x माना और समय कितना लग रहा है यहां से यहां तक जाने में 6, यानी कि 6x मीटर। इसकी क्या हो जाएगी? ये आपका CD जो आ जाएगा आपका 6x मीटर हो जाएगा। फिर बच्चों ध्यान दीजिएगा, CD क्या हो जाएगा? 6x मीटर हो जाएगा, है ना। तो कह रहा है D से B तक जाने में कितना समय लगेगा, तो DB दूरी पता चलेगा तब तो वो निकालेंगे, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे 30 डिग्री है, तो इस तरह से ये भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा और ये कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि अवनमन कोण और उन्नयन कोण बराबर होता है, तो ये 30 डिग्री और 60 डिग्री। उसी तरह से हम लोग दोनों त्रिभुज में चल करके सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? BD निकाल लेंगे। आइए तो इसको हल करते हैं। इसको DB को y मान लेते हैं, सुविधा के लिए DB को क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। और AB जो कि मीनार है, इसकी ऊंचाई को हम क्या मान लेते हैं? h मान लेते हैं। चलते हैं बारी बारी से त्रिभुज में। ADB में पहले चलिए, समकोण त्रिभुज किसमें? ADB में, ADB में थीटा कितना डिग्री है? 60 डिग्री। कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो यहां पे लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा पर बच्चों? AB बटा BD हो जाएगा, AB बटा BD। tan 60 का वैल्यू √3 और AB का मान h मान है। AB कितना मान है? h। और BD क्या है? y है। इसको क्रॉस गुना करेंगे तो h बराबर आ जाएगा कितना? h बराबर हो जाएगा √3 और y मीटर हो जाएगा, है ना। अब हम लोग समकोण त्रिभुज किस में चलेंगे? ACB में चलेंगे। समकोण त्रिभुज ACB में, इसमें थीटा कितना डिग्री है? 30 डिग्री। tan 30 बराबर क्या हो जाएगा? लंब आपका हो जाएगा AB और आधार पूरा B से लेकर के C तक, यानी कि आधार आपका लंब हो जाएगा AB बटा आधार आपका क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा BC हो जाएगा। tan 30 का मान 1 बटा √3 और AB कितना है? AB तो AB है जो H है, और BC में आपको देख सकते हैं, BC में क्या है? CD प्लस DB, यही ना है। यहां पे लिख सकते हैं CD और प्लस का क्या है? DB। 1 बटा √3। H निकल के मेरा आ गया है, H निकल के कितना है? √3y। हम यहां से H का वैल्यू √3y लिख सकते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, √3y। और CD अपना 6x दिया हुआ है और प्लस हमारा BD निकालना है। BD को क्या मानना है? y। क्रॉस गुना करेंगे तो क्या आएगा? √3y में 3 से √3 से गुना करेंगे तो ये तो 3y हो जाएगा। अच्छा, इधर में 6x और प्लस का क्या हो गया? y इस तरह से हो जाएगा, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा? 6x, है ना। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा पर बच्चों? 2 इधर भाग में लगेगा तो y बराबर क्या हो जाएगा? 6x बटा 2, यानी कि 2 से 3 बार में कटेगा तो ये आपका हो जाएगा 3x मीटर y का वैल्यू हो जाएगा। अब देख सकते हैं y का वैल्यू 3x मीटर हो गया, यानी y जो है D से लेकर तक B तक की दूरी है, तो हमारा दूरी निकल के आ गया। यानी कि अब समझ सकते हैं कि कार यहां से यहां तक जाने में तय की गई दूरी की कितना निकल के आएगा? 3x। तो समय तो निकल ही जाएगा, तो लिखेंगे कार के द्वारा मीनार तक जाने में लगा समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, है ना। और दूरी y था, दूरी कितना था? y, और y का वैल्यू कितना निकल गया? 3x। तो दूरी हो जाएगा 3x और बटा चाल हम लोगों ने क्या मान लिखा है?
x मीटर मान ली प्रति सेकंड, तो यहां से x कट जाएगा तो आ जाएगा ओवरऑल 3 सेकंड आ जाएगा। यानी कि यहां से यहां तक की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 3 सेकंड का समय लग जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आई होप कि क्वेश्चन ये भी समझ में आ गया होगा। बस इसको डायग्राम पे फोकस करना था। डायग्राम यहाँ पे 6 सेकंड दिया हुआ था, हमने इसके चाल को मान करके यहां से यहाँ का डिस्टेंस निकाल लिया, और जब ये दूरी निकाल गया तो फिर इसकी दूरी निकाल करके और फिर हम लोगों ने इसका क्या निकाल लिया? समय। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, जो कि इससे। तो आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका एक क्वेश्चन और है प्यारे बच्चों, जो जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी क्वेश्चन अच्छा है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, फिर से देखिए एक मीनार बनेगा यहां पे, ए बी एक मीनार है और आधार से सरल रेखा में, आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर की दूरी पर, मान लीजिए बी से सी यहां पे 4 मीटर की दूरी है, और फिर उसी सीध में 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु, एक बिंदु यहाँ पे डी है, यहां से यहां की दूरी कितनी है? 9 मीटर है, और यहां से इसका उन्नयन कोण पूरक कोण है। कहता है एक मीनार के आधार से, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर की दूरी, यहां से यहां की दूरी 4 मीटर है, यहां से यहां की दूरी 9 मीटर, दो बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण कहने का मतलब क्या है? पूरक कोण ध्यान दीजिएगा, दो कोण का योग, दो कोण का योग यदि 90 डिग्री हो जाएगा तो उसी को हम लोग पूरक कोण कहते हैं। मतलब एक यदि थीटा मानेंगे तो दूसरा कोण आपका हो जाएगा 90 माइनस क्या हो जाएगा? थीटा। तो पूरक कोण कहने का मतलब है कि एक कोण को यदि हम थीटा मानेंगे तो दूसरा कोण ऑब्वियसली है कि ये आपका 90 माइनस क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यही सारी चीज क्वेश्चंस में दिए हुए हैं, और बाकी इसको फिगर तैयार है बन करके, इसको हम लोग हल कर लेंगे। निकालना क्या है? सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर, यानी सिद्ध करना है कि ए बी जो होगा वो कितना मीटर हो जाएगा? 6 मीटर। इसमें निकालना बल्कि सिद्ध करना है। तो आइए इसको बनाते हैं। दो समकोण त्रिभुज है, कौन कौन? एक है आपका समकोण त्रिभुज छोटा वाला में, सबसे पहले एबीसी में, ए बी सी, थीटा कितना डिग्री है? 90 माइनस थीटा, यानी कि आप यहां से लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार, यानी ए बी बटा बी सी, क्या हो जाएगा? ए बी और बटा क्या हो जाएगा? बी सी हो जाएगा। देखते जाइए, tan 90 माइनस कॉट थीटा होता है, क्या होता है? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर मेरा क्या आ गया? ए बी बटा क्या आ गया? बी सी। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, है ना। अब हम लोग दूसरे त्रिभुज में चलते हैं। किसमें किसमें चलेंगे? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसमें? ए डी बी में, ए डी बी में। थीटा कितना है? थीटा है, यानी tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? पुनः लंब बटा आधार, लंब आपका ए बी है और आधार क्या है? बी डी, यानी कि यहां पे लिख सकते हैं ए बी और बटा में क्या लिख सकते हैं? बी डी लिख सकते हैं। tan को tan रहने दीजिए, tan थीटा। ए बी देखिए तो क्या है? ए बी में डीसी प्लस बीसी है, सॉरी ए बी तो आपका ए बी है, ए बी को छोड़ दीजिए। बीडी में क्या है? डीसी प्लस बीसी है, यहां पे डीसी और प्लस बीसी। तो यहां पे पूरा बीडी जब मेरा 9 है ही तो फिर उतना सोचना नहीं है, ए बी बटा डायरेक्ट पूरा का पूरा 9 लिख देते हैं, और ये tan थीटा का वैल्यू आ गया। अब थोड़ा समीकरण 1 से चलिए, समीकरण 1 में मेरा क्या आ गया? समीकरण 1 से, समीकरण 1 मेरा क्या था? कॉट थीटा बराबर था ए बी और बटा में क्या था? बीसी। और कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटा tan थीटा, 1 बटा tan थीटा, ए बी और बटा में बीसी। बीसी का वैल्यू देखिए 9 यहाँ पे दिया, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक किया, यहाँ पे बीसी का वैल्यू हम 9 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सॉरी 4 दिया होता है बीसी का वैल्यू। बीसी का वैल्यू कितना दिया है? 4। और tan थीटा क्या आ गया? ए बी बटा 9 आया है, यानी 1, और ये ए बी और बटा में 9 है, और बराबर में ए बी बटा क्या है? 4 है। 9 को उस तरफ लेकर के जाइए ऊपर में,
9 बटा ए बी और बराबर में हो जाएगा ए बी बटा 4। क्रॉस गुना जब करेंगे तो ए बी को ए बी से गुना करेंगे तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा और 9 चौके 36, यानी ए बी बराबर ओवरऑल क्या हो जाएगा 36 का रूट, यानी कि लगभग 6 मीटर आपका ए बी आ गया। ए बी कितना आ गया 6 मीटर, जो कि यही निकालना था। और ए बी हमने मीनार की ऊंचाई को एज्यूम किया था, ए बी मीनार था ना, तो मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई 6 मीटर। तो आई होप प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार इस चैप्टर को, इस वीडियो को एक बार फिर से, इस क्लास को अच्छे से एक बार पुनः देखिए। 2 से 3 बार आपको इस क्लास को, आज के इस वीडियो को देखने की जरूरत है, क्योंकि ये क्लास, ये वीडियो, आज का जो क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये इस क्लास को एक बार पुनः देखिए और अच्छे से देखिए। फिर भी यदि किसी प्रकार का कोई इशू, दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा पर बच्चों। और फिर से आज की क्लास को हम इसी तरह से यहीं पे वाइंड अप करते हैं और फिर से मिलेंगे अगले क्लास में, अगले सब्जेक्ट, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। खूब मन लगा करके पढ़िए, हमारी विशेष आपके साथ है। तो थैंक यू वेरी मच।